ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਜਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ठीक है, 70 टैक्नीकल क्वेश्चन किहदे नाल रिलेटेड ही इलैक्ट्रिकल दे नाल रिलेटेड ही। ठीक है, जिहड़ा मेन सबजैक्ट ही साडा इलैक्ट्रिकल उहदे नाल जिहड़े रिलेटेड ही 70 क्वेश्चन पूछे गए ने वो अज दे पेपर दे विच मैं सॉल्व करवावांगा। तो इस वीडियो नूं देखण दे तुहाडे दो फायदे होणगे। पहला फायदा तो एक तुहानूं ये आइडिया हो जाएगा कि PSPCL दे विच किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जदों तुसीं JEE इलैक्ट्रिकल दा एग्जाम दिंदे हो। ठीक है, दूसरा फायदा ये होएगा कि इस वीडियो के जिन्ने भी क्वेश्चन समझाए ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल मैं एक्सप्लेन किए ने। सो तुहानूं वीडियो देखण दे नाल तुहाडे बहुत सारे जिहड़े कॉन्सैप्ट वा वो क्लीयर हो जाणगे। ओके, तो जिन्हां ने अज तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन। तो डिस्क्रिप्शन दे विच मैं टैलीग्राम चैनल का भी लिंक दिता होया है, तो तुसीं टैलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते जी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ DC जनरेटर is most suitable as booster? सीरीज जनरेटर। ओके, सीरीज जनरेटर नूं आपां मतलब एज ए बूस्टर जिहड़ा यूज़ करते हैं। ये बेसिकली रेलवे दे विच इहनूं आपां यूज़ कीता हुंदा है, रेलवे सर्विसिस दे विच आपां इहनूं यूज़ करते हैं। ओके, नैक्सट की है मैगनेटाइजिंग फोर्स ऑफ 880 पर मीटर विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ डैश इन एयर। इहदे विच गिवन की है, गिवन है साडे कोल H। फ्लक्स डेंसिटी नूं फाइंड करने का फॉर्मूला की हुंदा है B = μH। H की है मैगनेटाइजिंग फोर्स। मैगनेटाइजिंग फोर्स कितनी है 880/m। 880/m। म्यू के इक्वल हुंदा है μ0 * μr। μ0 की वैल्यू हुंदी है 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू μr रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू का मतलब हुंदा परमेबिलिटी, तो रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होगी एयर दी 1। इस करके की है B = 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू 800। यदि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मिली वेबर पर मीटर स्क्वेयर। वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ओके, सही ऑप्शन की है B। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ स्टील इन ACSR कंडक्टर इज टू। जिहड़ा स्टील वायर का फंक्शन है वो ACSR कंडक्टर दे विच की है। ACSR की फुल फॉर्म होंदी है एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसका मतलब की आ स्टील वायर आपां कित्थे यूज़ करते हैं सेंटर दे विच। ACSR दे सेंटर दे विच हुंदी स्टील वायर, उहदे आले दुआले जिहड़ा कंडक्टर हुंदा है वो किहड़ा हुंदा है एल्यूमीनियम का कंडक्टर हुंदा है। ठीक है, इस तरीके का हुंदा है। स्टील वायर का फंक्शन की हुंदा है कि यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस करके सही ऑप्शन यदि की है D, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है बक्कल्स रिले इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसफॉर्मर्स इनर टर्न फॉल्ट। ठीक है, इनर टर्न फॉल्ट इनू आपां इंसिपिएंट फॉल्ट भी कहने हैं। इंसिपिएंट फॉल्ट इसका मतलब होंदा है इंटरनल फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट तो ये प्रोटेक्ट करती है बक्कल्स रिले। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर नू। ओके, सही ऑप्शन की है A। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ DC मोटर कैन बी डिटरमिन्ड बाय। यदि सही ऑप्शन की है B, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन नू डिटरमिन करने वास्ते DC मोटर की डायरेक्शन नू डिटरमिन करने वास्ते डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नू किहड़ा ला किस ला दे नाल आपां इहनूं डिटरमिन किस रूल दे नाल डिटरमिन कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो जिहड़ा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ये आप यूज़ करते हैं डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन जनरेटर वाइंडिंग्स। ठीक है, मतलब करंट की डायरेक्शन नू। ठीक है, करंट की डायरेक्शन नू जनरेटर दे विच डिटरमिन करने वास्ते फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जिहड़ा वा वो आप यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम इज दी वन फ्रॉम। ठीक है, इन्हां दे विचों मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन केड़ी है। ठीक है, वन फ्रॉम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम इज दी वन फ्रॉम केड़ी है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है द डैम्पिंग टॉर्क इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज कॉज्ड बाय एडी करंट।
ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ PMMC, ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ। ਓਕੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ PMMC ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਾਰਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NMI ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਵਿੰਗ ਆਇਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ? 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡੈਂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੂਵਿੰਗ ਆਇਰਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 에ਅਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ of conductor for house wiring is usually expressed as mm²। ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ cm² ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ mm² ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, cm² ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜੇ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜੇ mm³ ਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਓਕੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੈਸ਼ ਰੈਕ, ਫੋਰਵੇ, ਸਰਜ ਟੈਂਕ, ਸਪਿਲਵੇ ਆਰ ਦੀ ਟਰਮਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Next है in which of the following looping constructs of the C language the body of the loop is executed at least once? Do while construct। केड़ी है? Do while construct। Next है in IP class C addresses the 3 higher order bits of the first octet are set to 110। यदि सही ऑप्शन की है C 110। नेक्स्ट है which of the following options is true for the given circuit। हुण वोल्टेज सेम है। ओके, सो यदि जी करैक्ट ऑप्शन होएगी वो केड़ी है? नो करंट इन दी लूप। करंट नहीं फ्लो करेगा, ये कोई भी करंट जो लूप के विच नहीं होएगा। An over-excited synchronous motor at no load acts as capacitor। ठीक है, ये जी सिंक्रोनस मोटर वा ओवर एक्साइटेशन का मतलब की होंदा है? ओवर एक्साइटेड का मतलब की होंदा है कि जिहड़ा फील्ड करंट होंदा है, ठीक है, जेकर नॉर्मल फील्ड करंट 2 एम्पीयर है, फॉर एग्जांपल मैं दसदा पिया वां, जेकर आपां फील्ड करंट वधा के 3 एम्पीयर कर दईए, फील्ड करंट वधा के कर दिए 3 एम्पीयर करता, वो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। की हो जाएगा? ओवर एक्साइटेड। तो जे यही करंट आप फील्ड करंट घटा के 1 एम्पीयर कर दिए, ये की हो जाएगा? अंडर एक्साइटेड। की हो जाएगा? अंडर एक्साइटेड। ओके, तो जो ओवर एक्साइट होएगा वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगी सिंक्रोनस मोटर, तो जो अंडर एक्साइट होएगा तो एज ए इंडक्टर बिहेव करेगी। ओके, वैसे ਜਿਹੜੇ सिंक्रोनस मोटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ नो लोड ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ओवर एक्साइट करके, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ सिंक्रोनस मोटर ਨੂੰ ओवर एक्साइट करके नो लोड ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ओके, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਵਾਸ ਇਨਵੈਂਟਡ ਬਾਈ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਟਿਮ ਬਰਨਰਸ ਲੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ WWW ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, WWW। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਟਿਮ ਬਰਨਰਸ ਲੀ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਫ ਅ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ नो लोड ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, नो लोड ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਲੌਸਿਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ फाइंड करने होंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होना है। ओपन सर्किट टेस्ट आप कादे वास्ते करते हैं? मैगनेटाइजिंग इंपीडेंस नू फाइंड करने वास्ते या फिर नो लोड करंट नो लोड लॉसिस फाइंड करने वास्ते। ओके, नेक्स्ट है फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद फेज वायर।
इन सीरीज़ विद फेस वायर। हमेशा जिहड़ा फ्यूज़ है कित्थे कनैक्ट करांगे, जिहड़ी साडी फेस वायर होएगी उहदे सीरीज़ दे विच। ठीक है, सपोज करो ये मीटर एनर्जी मीटर सप्लाई आई, जिहड़ी फेस वायर होएगी उहदे सीरीज़ दे विच आपां फ्यूज़ नूं कनैक्ट कर दांगे। न्यूट्रल वायर दे विच आपां न्यूट्रल लिंक बेसिकली लगाया हुंदा है। ओके, नेक्स्ट है द डी टाइप फ्लिप फ्लॉप is a modified SR flip-flop with the addition of an inverter. What does the letter D mean? D ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ delay। D ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? delay। D type flip-flop transfers its digital data between, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ D type ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ flip-flop ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ between input and its output after a delay। ठीक है, आफ्टर अ डिले ऑफ वन क्लॉक साइकिल ऑफ वन क्लॉक साइकिल और पल्स, वन क्लॉक पल्स जो डाटा ट्रांसफर करता है आफ्टर अ डिले ऑफ वन क्लॉक पल्स, इस करके इनू की कहते हैं डी। ठीक है, इसका डी का मतलब की होंदा वा डिले। ठीक है, डिले आ रही ना, इस करके इनू कहता डिले। नेक्स्ट है दी फॉलोइंग डिफिकल्टी ऑफ रेडियल सिस्टम कैन बी ओवरकम बाय रिंग सिस्टम। केड़ी मतलब रेडियल सिस्टम दे विच कमी ही खामी ही जिन्नू मतलब ओवरकम किया है रिंग सिस्टम ने। ठीक है, ये की है रेडियल दे विच की हुंदा है कि दी वोल्टेज इज इफेक्टेड मच एट फार अवे लोड फ्रॉम दी सबस्टेशन, कि जिन्ना लोड ही उहदे विच वोल्टेज इफेक्ट हुंदी है। वोल्टेज का मतलब वोल्टेज ड्रॉप वध जांदे ही, वोल्टेज घट जाती है। मान लो इत्थे सबस्टेशन है, इत्थे 230 है, हो सकता इत्थे जांदे जांदे 180 हो जाए। सो रिंग ने इस चीज़ नूं ओवरकम किया है। नैक्सट है द करंट इन द इंडक्टिव सर्किट इज 10 एम्पीयर। एक किहड़ा करंट है? इंडक्टिव, इस करके मैनू IM लिखता है, 10 एम्पीयर आ गया। दैन पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.866। लैगिंग का सानू कित्थों पता लगा? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है। सो इंडक्टिव सर्किट दे विच पावर फैक्टर जिहड़ा लैग करता है। सो हुण आपां एंगल फाइंड कर लीए, cos फाई cos इनवर्स 0.866 इहदी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो जिहड़ा करंट वा वो कितना आ गया? 10। एंगल होएगा नैगेटिव, एंगल नैगेटिव होएगा क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर है। जे पॉजिटिव हुंदा लीडिंग पावर फैक्टर तो इन्हें पॉजिटिव होना ही, तो लैगिंग तो की है नैगेटिव है। नैक्सट है वोल्टेज रेगुलेशन ड्यू टू फ्रंटी इफेक्ट मे बी नैगेटिव। फ्रंट इफेक्ट का मतलब की हुंदा है कि जिहड़ी सेंडिंग एंड वोल्टेज आ, जां कह लो कि रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज नालों वध जांदी है। रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज मान लो 400 kV है, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज हो जाएगी 405 kV। इस इफेक्ट नूं कहंदे ने फ्रंट इफेक्ट। तो ये जिहड़ी वोल्टेज रेगुलेशन वो की हो जाती है? नैगेटिव हो जाती है, क्योंकि रिसीविंग एंड वोल्टेज वध गई ना, इसलिए। नैक्सट है द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डैट कॉपर लॉसिस आर इक्वल टू आयरन लॉसिस। जो कॉपर लॉसिस इक्वल हो जाएंगे आयरन लॉसिस दे, उदों मैक्सिमम एफिशिएंसी जिहड़ी है ट्रांसफार्मर दे विच अक्कर हो जाएगी। नैक्सट है इफ द करंट थ्रू अ कॉइल हैविंग एन इंडक्टेंस 0.5 H, कितनी है इंडक्टेंस? कितनी है? 0.5 हेनरी। हुण की है? इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 2 एम्पीयर इन 0.5 सेकेंड। रिड्यूस करता है, DI फिर कितना रह गया? 2 - 5। ओके, कितना आ गया? 3 एम्पीयर। DT कितना है? DT है 0.05 सेकेंड। फाइंड की करना है? कैलकुलेट दी मीन वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। E इज इक्वल टू LDI/dt। ये वाला फॉर्मूला आप लगावांगे। L कितना है? 0.5 H मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 0.5। कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा साढ़े कोल? कैलकुलेशंस तो बाद ही आंसर आ गया साढ़ा -30 एम्पीयर 30 वोल्ट।
ठीक है, वोल्टेज आप फाइंड करनी है ना, वोल्ट आ जाएगा। यदि करैक्ट ऑप्शन की है बी। नेक्स्ट है अ मैगर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स द रीडिंग इन ओम। मैगर का काम की हुंदा है, वैरी हाई रजिस्टेंस नूं मेजर करना, वैरी हाई रजिस्टेंस नूं मेजर करना और इंसुलेशन रजिस्टेंस नूं मेजर करना, इंसुलेशन रजिस्टेंस नूं मेजर करना। ओके, इन्हां रजिस्टेंस नूं मेजर करने वास्ते जो रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जां इंसुलेशन रजिस्टेंस होवे, उत्थे आपां मैगर नूं यूज़ करते हैं। तो जिहड़ी सानूं आउटपुट मतलब वैल्यू दिंदा वा, जिहड़ा यूनिट हुंदा है जिस च इहने वैल्यू देनी, ओम दे विच वैल्यू देनी है। ओके, मैगा ओम दे विच भी देगा ना, ओम दे विच वैल्यू होएगी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ओवर TCP IP कनैक्शंस। ये केड़ी है, FTP। ठीक है, FTP नूं यूज़ करके क्लाइंट अपलोड कर सकता है फाइल नूं, डाउनलोड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीनेम कर सकता है, मूव कर सकता है, कॉपी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है अ 3-phase इंडक्शन मोटर runs at almost NS कितना दिता है वा 1000 RPM at no load and 950 RPM at full load, 950 RPM full load। ये रोटर की स्पीड आ गई जो फुल लोड ही। when supplied with power from 50 Hz 3-phase line the frequency of the rotor voltage is। अपन फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, उस तो पहला सानू स्लिप कढ़नी पएगी। स्लिप की आ जाएगी 1000 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। कितनी आ गई वैल्यू यदि 50 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5% स्लिप आ गई। ओके, हुण रोटर वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी कढ़नी है, FR इज इक्वल टू S इंटू F। S कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज दे विच स्लिप सी, इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 50। 2 कितनी आ गई 2.5 हर्ट्स। कितनी आ जाएगी बी ऑप्शन 2.5 हर्ट्स। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेम एज 1 किलोवाट आवर, 1 लिख लो, किलोवाट किलो वाट। ठीक है, किलो का मतलब की होंदा, किलो का मतलब होंदा 1000 ना गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाय आर। आर का मतलब की है 60 मिनट इंटू 60 सैकेंड। कितना आ गया 36, 6 36, 3 जीरो इहदियां कितनियां टोटल जीरो आ जाएगियां 5 जीरोज आ गई। ओके, 36 गुणा 10 रेज दी पावर 5 जूल्स। ये सही ऑप्शन की है सी, सही ऑप्शन की है सी। नेक्स्ट है दी CRT डिस्प्ले is made of small picture elements called pixels. The dash pixels, the image clarity or resolution of the display. Okay, ये की ऑप्शन है A, करेक्ट ऑप्शन की है A। The CRT display is made of small picture elements called pixels. The smaller the pixels, the better the image clarity or resolution of the display. Okay, next है if the flux of a DC motor approaches 0 its speed will। हुण जिहड़ी स्पीड हुंदी है, स्पीड किते डिपेंड करेगी DC मोटर दी, EB डायरैक्टली प्रोपोर्शनल बैक EMF ते होएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स ते होएगी। हुण जेकर फ्लक्स जिहड़ी आ वो घटेगी, फ्लक्स घटेगी उन्ना स्पीड जिहड़ी वधेगी। इसदी सही ऑप्शन की है अप्रोचस इनफिनिटी, अप्रोचस इनफिनिटी। ओके, नेक्स्ट है इन एन RLC सीरीज सर्किट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टेंस इज। रेजोनेंस दे विच की हुंदा वा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिहड़ी आ वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे इक्वल हो जाएगी। मतलब कि इन्हां दे विच ये दोनों फैक्ट जिहड़े आ दोनों जीरो हो गए एक तरीके दे नाल। ठीक है,
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰजिस्टेंस ਬਚਣੀ ਹੈ। ठीक है, तो यह मतलब इसकी सही ऑप्शन की होएगी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ओके, जो इन्होंने दोवों का इफैक्ट ही ना रहा तो मगर रजिस्टेंस बची, तो जी अप्लाइड वोल्टेज होएगी रजिस्टर के क्रॉस वो किहदे इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। नैक्सट है द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर डज नॉट डिपेंड ऑन एफिशिएंसी ऑफ द इवैपोरेटर। हाइट ऑफ द वाटर हैड ते भी डिपेंड करता है, रेट किन्नी रेट दे नाल वाटर जिहड़ा वा फ्लो करता पिया है, स्पैसीफिक वेट ऑफ द वाटर, ये सारियां चीज़ां डिपेंड करेगा। बट डी ऑप्शन एफिशिएंसी ऑफ द इवैपोरेटर ते नहीं डिपेंड करेगा। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर कंटेन्स द एड्रैस ऑफ नैक्सट इंस्ट्रक्शन। इन्हां दे विचों किहड़ा CPU दा रजिस्टर हैगा वा जिहदे विच एड्रैस कंटेन होंदा है नैक्सट इंस्ट्रक्शन का, टू बी फेस्ट फ्रॉम द मेन मैमरी वैन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन सक्सैसफुली कंप्लीटेड। एक ये सही ऑप्शन की है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक इदां दा रजिस्टर है जिहड़ा कि नैक्सट कह लो कि इंस्ट्रक्शन नू मतलब कंटेन जिहड़ा नैक्सट इंस्ट्रक्शन का एड्रैस जिहड़ा उन्हें कंटेन किया हुंदा है। ओके, वो किहड़ा है, प्रोग्राम काउंटर। नैक्सट है हाउ मैनी डिफरेंट सिंबल्स करैक्टर्स आर यूज्ड इन अ बेस एंड नंबर सिस्टम। हुण मान लो बाइनरी है 0 1 है, किन्ने बेस किन्ने किन्ने मतलब करैक्टर हो गए 2। बाइनरी का बेस भी कितना है n, मतलब कितना हो जाएगा बाइनरी का बेस भी 2। 2 डिफरेंट करैक्टर्स ही, बेस भी 2 है। जे आप ऑक्टल की गल करिए 0 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गए डिफरेंट करैक्टर 8। बेस कितना होंदा ऑक्टल का 8, इस करके दी सही ऑप्शन की होएगी बी। ठीक है, जिन्ना बेस होएगा उन्ने डिफरेंट करैक्टर्स होंगे। सिंपल जी गल। डिजिट और करैक्टर्स, करैक्टर्स की तां करके गल की है जिहड़ा हैक्साडेसिमल हुंदा ना वो 9 तक तो डिजिट हुंदा है, पर 9 तो बाद ABC 15 तक ABC हुंदी है। ओके, नैक्सट है जनरेशन स्टेशन हैज़ एवरेज डिमांड एंड मैक्सिमम डिमांड। एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड कितनी है 48,000 ते मैक्सिमम डिमांड कितनी है मैक्सिमम डिमांड है 96,000। ओके, रिस्पैक्टिवली। इफ द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर सानू दिता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये कितना है 0.48 तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप करनी है। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कि इक्वल होएगी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज डिमांड टू दी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ओके, ये कितना आ जाएगा 1 लाख। ये सही ऑप्शन की है डी। ओके, 1 लाख किलोवाट। Next है the net electromotive force around a closed circuit loop is equal to the sum of potential drops around the loop is, this law is called is Kirchhoff's second law, Kirchhoff's second law। ओके, ये क्या किया उन्हें क्या कि जिन्ने EMF के सोर्स लगे हुए ने, पूछा किया जिन्ने भी EMF के सोर्स लगे हुए ने वो किहदे इक्वल ने, जिन्ना भी ड्रॉप हो रहा है उस लूप के विच। ठीक है, ये केड़ा ला, ये ला केड़ा हुंदा है किरचॉफ सेकंड ला, जां इहनूं कहंदे ने किरचॉफ वोल्टेज ला। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव द एरो ग्लास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये केड़ा है स्टार्टर। ओके, जिहड़ा स्टार्टर हैगा है उहदे विच एरो ग्लास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट द फंक्शनली ऑफ एनी लॉजिक गेट। नैंड, इस करके नैंड नूं यूनीवर्सल गेट कहा गया है। ठीक है, नैंड एंड और
नॉर ये ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੇਟ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੇਟ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, नेक्स्ट की है the three resistances of 3 ohm each are connected in delta। ठीक है, डेल्टा कोई सर्किट है साढ़े कोल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 3 3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ देयर वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट स्टार कनैक्शन विल बी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, ਇਹ 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਟਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 3। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡਸ to the maximum demand of the whole system under consideration is called as diversity factor। ठीक है, इनू की कहते हैं diversity factor कहते हैं। तो diversity factor हमेशा greater than 1 होएगा, हमेशा एक तो ज़्यादा होएगा। ओके, नेक्स्ट की है which of the following is equivalent to the boolean function x ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई। ठीक है, किहदे इक्वल आ जाएगी, ये हुण x डैश दिता है इन्होंने, ये किहदे इक्वल आ जाएगी, ये जी सही ऑप्शन की होएगी डी। सही ऑप्शन की है डी है। ओके, नेक्स्ट है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनालॉग मेजरमेंट डिवाइसिस। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिहड़ी आ वो इन्हां ऑप्शनस दे विचों किहड़ी सही ऑप्शन होएगी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दे लई। ठीक है, सही ऑप्शन की है प्रोपोर्शनल टू दी करंट थ्रू दी कॉइल। प्रोपोर्शनल टू दी करंट थ्रू दी कॉइल। डिफ्लेक्शन टॉर्क किते डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी करंट थ्रू दी कॉइल। ओके, नेक्स्ट की है ग्रुप ऑफ रिलेटेड पेजेस फ्रॉम अ वेबसाइट। फ्रॉम अ वेबसाइट। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड पेजेस ਨੂੰ ਵੈਬ पेजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅ ਮੋਰਲੇ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਐਂਡ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਆਰ एक्सएल एक्सएल ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਤੇ XC ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। R ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 20 ਓਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ XL XC। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 20 ਓਮ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 30 ਓਮ ਐਂਡ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਓਮ। ਦੀ ਨੈਟ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼, ਨੈਟ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾइंड करनी है। नैट रिएक्टेंस होएगी XL माइनस XC। XL कितनी है 30 माइनस 10 कितनी आ जाएगी 20 ओम। कई स्टूडेंट्स ये ना इंपीडेंस फाइंड करना पैंदे आ, इंपीडेंस नहीं फाइंड करनी, आप सिर्फ रिएक्टेंस ही फाइंड करनी है। ओके, ये सही ऑप्शन की है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिफायर नेम एज पर द नेमिंग रूल्स ऑफ द सी लैंग्वेज। सही की है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ओके, सही ऑप्शन की है रिमाइंडर। हुण जेकर आपां USD लिखते हैं USD 45 इस तरीके नाल लिखा जाना है, ये सही होना है। ओके, जे फाइनल एग्जामिनेशन लिखना है तो फिर क्या है फाइनल अंडरस्कोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। ठीक है, जे आप रिमाइंडर 4 तो साडा ऑलरेडी सही है। जे परसेंट लिखना है फिर आप इस तरह लिखना है परसेंट 45। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स provides output as 1 when both inputs are different। ਕਿਹੜਾ लॉजिक गेट है इन्हां दे विचों? ठीक है, इन्हां दे विचों जिहड़ा लॉजिक गेट हैगा वा XOR गेट। किहड़ा गेट है? XOR गेट। आप करके देख लें। XOR हुंदा है वाई उहदी जिहड़ी आउटपुट हुंदी है A बार B प्लस A B दी बार। A ते B की है इनपुट्स ने, A ते B की है इनपुट्स 0 0 1 1 0 1 0 1।
ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੈਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਪੁੱਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ A0 ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, A0 ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ A ਬਾਰ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ B ਆਲਰੇਡੀ 1 ਨੇ, ਪਲੱਸ A 1 ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ B ਬਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, B ਬਾਰ A0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, A0 ਹੈ, ਤੇ B ਬਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, 1। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 1, ਉਹ 0 ਬਣ ਗਈ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0, ਪਲੱਸ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਤੇ B ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1, ਕਿਉਂਕਿ B 0 ਹੈ, ਸੋ B ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 1। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, XOR ਗੇਟ। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, B। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2 ਰਜਿਸਟਰਸ ਆਫ 40 ohm ਐਂਡ 40 ohm ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼। 2 ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 40 ohm ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40 ohm ਹੈ। A wire of negligible resistance is connected in shunt across the combination। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਆਇਆ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਦੀ, ਸੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ એનર્ਜੀ ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਟੂ ਸਟਾਰਟ a DC series motor with some load to limit the speed, to limit the speed। ਓਕੇ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਡ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲਡ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਪਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਲਕਸ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ DC ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਫਲਕਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਆ ਫਲਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਫ ਮੈਮਰੀ ਹੈਜ਼ 10 address lines and the size of each addressable location is 4 bytes, then what is the maximum storage capacity of the memory? Maximum storage capacity ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। number of address lines ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 10, the size of each addressable location 4, ਤੇ maximum storage ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, maximum storage capacity is equal to 4 into 2 raised the power 10। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4 into 1024, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 4 into 1024। 1024 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ KB, ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ, 4 ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ। ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, A, 4 ਕਿਲੋ ਬਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਐਲਗੋਰਿਦਮ states that the algorithm must terminate after a certain number of steps। finiteness, ठीक है, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, finiteness। next है a galvanometer with a full scale current of 10 milliampere। okay, full scale current किन्ना वा, IM किन्ना हो गया, IM is equal to 10 milliampere। okay, has a resistance of galvanometer ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1000 ohm, RM ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1000 ohm। the multiplying power, the bracket start the ratio of measured current to the galvanometer। okay, ਇਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ to the IM, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, of a 100 ohm shunt RSH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 100 ohm
विद दिस गैल्वेनोमीटर। ये च फाइंड की करना वा मल्टीप्लाइंग पावर मतलब एम फाइंड करना है। ओके इसका फॉर्मूला की होंदा है 100 इज इक्वल टू ठीक है RSH इज इक्वल टू 1000 मतलब RM डिवाइडेड बाय M माइनस 1 M के इक्वल होएगा IM डिवाइडेड बाय IM। इनू कैलकुलेट करते हैं सिंपल इथों कटिंग होगी ठीक इत्थे रहेगा 10 M नू आपां इधर मल्टीप्लाई करता M माइनस 1 इज इक्वल टू 10 M इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। यदि सही ऑप्शन की है B 11। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बूलियन अलजेब्रा इज फॉल्स। इस चो केड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट है फॉल्स है। ओके हुण मान लो पहली स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट च मान लो x 0 है x डैश कितना आ गया 1 आ जाएगा x बार प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 0 1 तो आंसर की आ गया 0 मतलब x के इक्वल रहा। सो ये भी ऑप्शन साड़ी सही है। हुण B ऑप्शन जी वो गलत है क्योंकि ये भी तुम देखो जेकर x 1 ने तो x बार 0 हो जाएगा 1 आ जाएगा 1 प्लस x 0 होएगा तो भी 1 रहेगा जे x 1 कर देंगे तो भी इन्हें 1 रहना। सो सही ऑप्शन की है B ठीक है। ये जो फॉल्स बूलियन अलजेब्रा स्टेटमेंट जी गलत है। नेक्स्ट है फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर n टाइम्स। ओके यदि सही ऑप्शन की है A ठीक है A ऑप्शन यदि सही है। रिड्यूसेस द क्रॉस सैक्शन ऑफ द कंडक्टर बाय n टाइम्स। जिदा वोल्टेज आप बढ़ावांगे उहदे नाल की है जिहड़ा दा क्रॉस सैक्शन एरिया क्रॉस सैक्शन होएगा कंडक्टर का वो n टाइम्स घट जाएगा। ओके वोल्टेज बढ़न दे नाल क्रॉस सैक्शन एरिया घटदा है। नेक्स्ट है शंट रिएक्टर्स आर नीडेड। शंट रिएक्टर्स आर नीडेड। ओके नेक्स्ट यदि ऑप्शंस की ने पहली ऑप्शन की है टू ब्रिंग डाउन रिसीविंग एंड वोल्टेज अंडर हैवी लोड्स गलत ठीक है। ये भी ऑप्शन जी नहीं ठीक है ऑप्शन गलत है। टू ब्रिंग डाउन रिसीविंग एंड वोल्टेज एट लाइट लोड ये बिल्कुल ठीक है। नैक्सट की है टू बूस्ट तो होना ही नहीं ना मतलब कि आ लाइट लोड के उत्ते की हुंदा वा कि जदों आपां हाई वोल्टेज नूं ट्रांसमिट करते हैं ठीक है जो ट्रांसमिशन वोल्टेज जी आ उहदी वैल्यू हाई हुंदी है उस केस दे विच की हुंदा है कि जिहड़ी सेंडिंग एंड वोल्टेज हुंदी है या कह लो कि जिहड़ी रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज नालों वध जांदी है। रिसीविंग एंड वोल्टेज जिहड़ी आ वो सेंडिंग एंड वोल्टेज नालों वध जांदी है ठीक है क्योंकि उहदे विच की हुंदा कैपेसिटिव इफैक्ट आ जांदा ना कैपेसिटिव इफैक्ट आ जांदा क्योंकि बंडल कंडक्टर वगैरह यूज़ कीते हुंदे आ ते कैपेसिटेंस जिहड़ी उहदी ज़्यादा हुंदी है लीडिंग पावर फैक्टर हो जांदा है। ओके इस इहदी वोल्टेज नूं घटाउण वास्ते ठीक है ज़्यादा कदों प्रॉब्लम होंदी है सानूं जदों नो लोड होवे जां घट लोड पिया होवे लाइन ते उदों ये प्रॉब्लम होंदी है अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं आउंदी ठीक है। उस चीज़ नूं सही करन वास्ते अहीं शंट रिएक्टर्स जिहड़े आ यूज़ करते हैं ठीक है एट द रिसीविंग एंड। ओके नेक्स्ट है 1 हेनरी प्योर इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर विल स्टोर एनर्जी ऑफ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ LI ਸਕੇਅਰ U इज इक्वल टू 1/1 इंटू I दी स्केयर मतलब 3 दी स्केयर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू 9। ओके कटिंग करके कितना आ जाएगा 4.5 जाउल। इसका सही ऑप्शन की है A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू C लैंग्वेज आर फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट की है बोथ इंट एंड अनसाइंड इंट वेरिएबल्स कैन स्टोर एग्जैक्टली द सेम रेंज ऑफ वैल्यूज। सेकंड स्टेटमेंट की है अ वेरिएबल इन C लैंग्वेज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज लॉन्ग डबल ठीक है। यदि सही ऑप्शन की है A बोथ A एंड B दोनों ही गलत ने। ओके नेक्स्ट की है 1 kVA 230 kVA 230 किलो वोल्ट ये थोड़े इतने गलत हो गया है इतने वोल्ट आ जाना है ठीक है। 50 हर्ट्ज
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ एन एडी करंट लॉस ऑफ 30 वॉट। ठीक है, 230 वोल्ट आएगा। ओके, द एडी करंट लॉस व्हेन द ट्रांसफार्मर इज एक्साइटेड बाय डीसी सोर्स ऑफ सेम वोल्टेज विल बी। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਬਾਰੇ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0। ਡੀਸੀ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0। ਤੇ ਜਿਹੜੇ लॉसिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲॉसिस, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, A 0 ਵਾਟ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਅ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਾਪਰ ਲॉसिस ਅਕਰ ਇਨ ਵਾਈਂਡਿੰਗ। ਕਾਪਰ ਲॉसिस ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਹੈਜ਼ 0 ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस। ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰजिस्टेंस 0 ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਵੋਲਟੇਜ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਨ ਕਪੈਸਿਟਰ ਸਟਾਰਟ ਮੋਟਰ ਇਫ C1 ਇਜ਼ ਦੀ capacitance required for the best starting torque and C2 is the capacitance required for the best running characteristics, then ਜੇ ਬੈਸਟ ਟਾਰਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ C2 ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, D। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਨ ਅਰਥਿੰਗ ਸਾਲਟ ਚਾਰਕੋਲ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਆਰ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਸੋਇਲ ਟੂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਚਾਰਕੋਲ ਕਿਉਂ ਅਰਥਿੰਗ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਤੇ ਚਾਰਕੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟਸ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਟੂ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲੋਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਮੇਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ is a combinational logic circuit designed to switch one of several input lines to a single common output line। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, a moving coil gives the full scale deflection with 50 milli ampere। ठीक है, फुल लोड डिफ्लैक्शन जी किन्नी है, 15 मिली एम्पीयर एंड हैज़ अ रजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। आर एम किन्नी है इंस्ट्रूमेंट दी, 5 ओम। 5 ओम। द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस इन पैरेलल टू द अनेबल द रजिस्टेंस इन पैरेलल टू अनेबल द इंस्ट्रूमेंट टू रीड अप टू 1 एम्पीयर। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਨਾ ਇਹਨੂੰ, 1 एम्पीयर ਤੱਕ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਟ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ। 1 ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 15 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਐਮ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ, 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਮਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 66.67। 66.67 ਇਹ ਆ ਗਈ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਰ ਐਸ ਐਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5। ਇੱਕ ਇਹਦੀ 5 ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਰ ਐਮ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 66.67 -1। 5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 66 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 65.66। 65.67। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.076 ਓਮ।
0.076 ओम। सही ऑप्शन की है बी। नेक्स्ट है रो इज कॉल्ड एज द रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। नेक्स्ट है द इकोनोमाइजर ऑफ स्टीम टरबाइन सिस्टम इज लोकेटेड इन दी फीडिंग वाटर सर्किट। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਨੋਮਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੂ ਗੈਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋਨੋਮਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਫਲੂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ AC ਆਰਮੇਚਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਆਪਰੇਟਸ ਐਟ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਮਚ ਹਾਇਰ ਦੈਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਮੇਚਰ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ 400 ਵੋਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 11 kV ਹੋਏਗੀ AC ਆਰਮੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਧਰ 12 ਵੋਲਟ ਵਾ ਤੇ ਉਹ 250 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਸ। C++। ਓਕੇ, C++ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 3 ਫੇਜ਼ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਨੀਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਫੇਜ਼ AC ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ DC ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ a 10 kVA 500 oblique 100 volt transformer has the resistance referred to primary is 0.3 ohm. The equivalent resistance of the transformer referred to the secondary is। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 500 ਵੋਲਟ, V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 ਵੋਲਟ, ਤੇ R1 ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੈਫਰ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.3 ओम। ओके, हुण इनू फाइंड करना है, की फाइंड करना है R2 इक्वलेंट रजिस्टेंस जी सैकेंडरी साइड ते रैफर हुई है कि इक्वल आ जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 100 दी होल स्केयर। इनू सॉल्व करके की आएगा साढ़े कोल, इनू सॉल्व करने तो बाद साढ़े आ गया 0.012 ओम। सही ऑप्शन की है सी। ओके स्टूडेंट्स, होप सो अज की इस वीडियो के काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ओके, थैंक यू।